भारत चीन सीमा विवाद एक अनसुलझी पहेली है जिस पर आए दिन कोई न कोई बवाल और बयानबाजी होती ही रहती है। चीन पहले तो चालाकियां करता है और बाद में उन पर चादर डालने की कोशिश करता है। भारत ने उसे सैकड़ों बार समझाया, लेकिन चीन है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसका ताज़ा उदाहरण म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 का है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा था कि भारत चीन के बीच एलएसी पर विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते का उल्लंघन किया। यही वजह है कि भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो तो फिर से वही चालाकियां दोहराना चाहता है। तभी तो विदेश मंत्री के इस बयान पर चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की खतरनाक कोशिश कर रहा है, जिससे चीन को सतर्क रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने एस जयशंकर के बयान पर एक रिपोर्ट छापी, जिसमें इस अखबार ने लिखा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुपक्षीय मौके पर चीन भारत सीमा विवाद का 2 बार उल्लेख किया, जहां चीन मौजूद नहीं था। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ताकत का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाने और सीमा मुद्दे पर आग से खेलने की कोशिश कर सकती है। ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति से चीन को सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने जब ये देखा कि इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाना मुश्किल हो रहा है, तो वो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स यहीं नहीं रुका। उसने इस रिपोर्ट में आगे लिखा कि जैसे जैसे यूक्रेन संकट पर तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और पश्चिम का सारा ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र के बजाय रूस और यूरोप पर है। भारत इससे डरा हुआ है। चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र करके भारत अमेरिका का ध्यान खींच रहा है और चिल्ला रहा है कि मेरी अपीलों को नज़रअंदाज न करें, कृपया अपना दमन और चीन पर नियंत्रण जारी रखें। भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत की यह मंशा विफल रही है और कभी सफल नहीं होगी। भारत को इतिहास से सीखना चाहिए। भारत को पहले से ही बाहरी ताकतों से कुछ अवास्तविक उम्मीदें हैं। ऐसी कल्पना संभवतः भारत को सीमा के आसपास और अधिक उत्तेजक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो सुना आपने, चीन किस हद तक भारत को बदनाम करने की कवायदों में जुटा है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, इसी को कहते हैं। खैर, देर सवेर ही सही, चीन को अपनी कारस्तानियों पर दुख तो जरूर होगा। टीम खबर अपडेट।